हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको पूरा आरएस अग्रवाल बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक यानी लॉजिक के साथ पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं और बिल्कुल फ्री में कुछ न कुछ पढ़ने के इच्छुक हैं, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, हमने कल टाइम एंड डिस्टेंस के बाद यानी रेलगाड़ी स्टार्ट की थी। आज हम रेलगाड़ी की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कल वाली क्लास में हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मैंने आपसे कल एक बात बताई थी। कोई रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है? 120 मीटर। 120 मीटर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करने में कितना समय लेगी? 10 सेकंड। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे आदमी की कोई दूरी नहीं मानी जाएगी दोस्तों। फिर से सुनेंगे, जब ये रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे आदमी की, खंबे की, किसी सिग्नल की कोई दूरी नहीं मानी जाती दोस्तों। अब ध्यान से सुनेंगे, यानी अपनी दूरी 120 मीटर दूरी तय करने में 10 सेकंड लेती है, यानी 10 सेकंड में लगे हैं बराबर 10 सेकंड लगे हैं बराबर 120 मीटर दूरी तय करने में। मुझे निकालनी है चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना या 1 घंटे में कितना। 10 सेकंड में जाती है बराबर 120 मीटर। मुझे निकालनी है चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना, तो 120 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। तो 10 से काट दीजिए, कितनी बार? 12 बार। आपको पता है, जब हमारे पास समय छोटा है तो दूरी भी छोटी होनी चाहिए, तो चाल भी छोटी आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, तसल्ली से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को, बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के समझेंगे। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है दोस्तों, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 120 मीटर दूरी तय करने में लगते हैं 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में तय करती है बराबर 120 मीटर। मुझे निकालनी है चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना, तो 120 बटे में 10। 10 से काट दीजिए, 12 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब हमारे पास समय छोटा है तो दूरी भी छोटी होनी चाहिए, तो चाल भी छोटी आएगी। अगर हमारे पास समय बड़ा होता है यानी घंटों में, तो दूरी भी बड़ी होनी चाहिए थी किलोमीटर में, तो चाल भी बड़ी आती किलोमीटर प्रति घंटा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। $270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दोस्तों, अब की बार हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वे किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी बड़ी चाल में है। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी? 270 मीटर। 270 मीटर। एक टेलीफोन के खंभे को, यहाँ पे एक खंभा है, खंभे को पार करने में कितना टाइम लेगी? कितना टाइम? 18 सेकंड। दोस्तों, मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे खंभे की कोई दूरी नहीं मानी जाएगी दोस्तों। मैं कह सकता हूं 270 मीटर दूरी तय करने में 18 सेकंड लेती है। कितने सेकंड? 18 सेकंड। यानी 18 सेकंड में जाती है बराबर 270 मीटर।
यानी 18 सेकंड में तय करती है बराबर 270 मीटर। हम शुरुआत में टाइम लिखते हैं और बाद में दूरी लिखते हैं। अब आप मेरी बात पे गौर करेंगे। जब हमारे पास दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, यानी जब हमारे पास में दूरी छोटी है तो समय भी छोटा होना चाहिए। 18 सेकंड में जाती है बराबर 270 मीटर, 1 सेकंड में जाएगी बराबर 270 बटे 18। ये चाल आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड वाली। लेकिन आपसे सारी की सारी जो चाल दी, बड़ी चाल दी, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अगर आप इसको बड़ी चाल में बदलना चाहते हैं, जब बड़ी चाल में बदलना चाहते हैं दोस्तों, तो आप बड़ा ऊपर यानी 18 ऊपर 18 बटे 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पहले वाली क्लास जाके जरूर देखें, मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा वहां पे हम चाल बदलते क्यों हैं। हमें पता है कि सारे के सारे ऑप्शंस किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहां से तो हमारे पास ये छोटी चाल आएगी दोस्तों। हमें तो बड़ी चाल बतानी है, तो बड़ा ऊपर 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। आप 18 से 18 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो ये चाल आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 18 सेकंड लेती है, यानी 18 सेकंड में जाती है बराबर 270 मीटर। मुझे निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना, तो 270 बटे 18। यहां से तो मीटर प्रति सेकंड आ जाता, लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्तों। तो आप बड़ी चाल में बदल दो। बड़ी चाल में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? एक रेलगाड़ी है ये एक रेलगाड़ी है जो इसकी स्पीड है दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। जो रेलगाड़ी है 270 मीटर लंबी है। 180 मीटर लंबे पुल को, यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे क्या है? एक पुल है। इसकी लंबाई कितनी दे दी? 180 मीटर। कितनी? 180 मीटर। इसको पार करने में कितना समय लेगी? दोस्तों मैंने आपसे कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो यहाँ पे दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो यहाँ पे दोनों दूरी जोड़नी पड़ेगी। जब आपके पास 2 दूरियां होंगी तो आप हमेशा उन दूरियों को जोड़ेंगे, चाहे रेल एक दिशा में भाग रही, चाहे रेल ऐसे भाग रही, चाहे रेल ऐसे भाग रही। तो दोस्तों जब आपके पास में 2 दूरियां हैं, उन दूरी को हमेशा जोड़ लो। लेकिन दोस्तों चाल जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। 2 दूरी की एक दूरी बनाएंगे, 2 चाल की एक चाल बनाएंगे। दूरी तो जुड़ेगी, चाहे दोनों ट्रेन ऐसे पार करें, चाहे वे ऐसे पार करें, चाहे एक ट्रेन है, चाहे एक प्लेटफॉर्म है, चाहे एक ट्रेन है, चाहे एक सुरंग है। जब आपके पास 2 दूरियां होंगी तो आप दोनों दूरियों को जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन चाल जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर आपके पास 2 चाल है तो उसका भी एक चाल बनाना पड़ेगा। अगर दोनों एक दिशा में जा रही तो चाल घटा दो। दोनों गाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही या ऐसे जा रही तो वहां पे चाल जुड़ जाएगी। पहले वाली क्लास में मैंने अच्छे से बता रखा है। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो वो दोनों की दूरी तय करेगी। आपके पास जो कुल दूरी हो जाएगी दोस्तों, आप जोड़ लेंगे। कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 270 में आप 180 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0। 8 और 7 15 का 5 का 1 2 और 1 3 और 1 4 यानी 450 मीटर। जब आपके पास दूरी मीटर में है कितना आ जाएगा? 450 मीटर। यहाँ पे चाल कितनी है दोस्तों?
30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। आपसे क्या पूछा, समय पूछा है। जब आपके पास दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए। अब आप ही बताएंगे, ध्यान से सोचो। अगर आपने बता दे तो मैं मान लूंगा आप ध्यान से पढ़ रहे हो। यहां पे मैं इस चाल को बदलूं या ना बदलूं? जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो वीडियो को लगातार देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं, क्या मैं इस चाल को यहां पे बदलूं? नहीं बदलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी ही है। अब बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाल कब बदली जाएगी, कब नहीं बदली जाएगी, जो स्टूडेंट इस बात को समझ चुका है तो मैं कहूंगा शाबाश, आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। यहाँ पे चाल मीटर में है, यहाँ पे जो चाल है मीटर वाली है तो दूरी भी मीटर वाली होनी चाहिए। जब दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी होनी चाहिए। अब हमें निकालना है समय। समय कैसे आएगा दोस्तों? अगर आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा। छोटी दूरी को छोटी चाल से भाग करो, छोटा समय आएगा। बड़ी दूरी को बड़ी चाल से भाग करो, बड़ा समय आएगा। आप एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से काटेगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15, यानी 15 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, गला खराब है, परेशान मत होना। स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं फिर से बता देता हूं। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, कि किसी सुरंग को पार करती है, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी। आप दोनों दूरी जोड़ लेंगे, 180 प्लस के 270, 450। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा, क्योंकि आपसे समय पूछा कि कितना समय लगेगा। तो समय कैसे आएगा? कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे। जब हमारे पास दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी होनी चाहिए। दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर में, चाल से भाग करो, समय आएगा। छोटी दूरी को छोटी चाल से भाग करो, छोटा समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? आपके पास में एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है? 110 मीटर। जो रेलगाड़ी है 110 मीटर लंबी है और चाल कितनी है दोस्तों? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 165 मीटर, 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? अब आप मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ पे हम टोटल दूरी कितनी लेके चलेंगे? जब कोई रेलगाड़ी किसी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करेगी दोस्तों, तो उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आप 110 मीटर ये और 165 मीटर ये दोनों दूरी जोड़ लेंगे तो हो जाएगी 110 प्लस 165, 275। तो दोस्तों आप दूरी लेके चलेंगे 275 मीटर। जब आपके पास दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर में होनी चाहिए। यहाँ पे चाल बताई है दोस्तों 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस चाल को बदलूं? बताइए दोस्तों, क्या मैं इस चाल को बदल लूं? बिल्कुल बदलनी पड़ेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास में दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर वाली लेके आनी पड़ेगी। जब हमारे पास में दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी लेके आनी पड़ेगी। समय कैसे आता है दोस्तों? आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा। समय से भाग करोगे तो चाल आएगी। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा था, छोटी चाल में बदलो तो छोटा ऊपर, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। भाई 18/5 से 5/18 से गुना करनी पड़ती है। छोटी चाल में बदलना तो छोटा ऊपर कर लो, 5 ऊपर कर लो। बड़ी चाल में बदलना है तो आप बड़ा ऊपर करेंगे, यानी 18 ऊपर करेंगे। 6 से काट दीजिए 11 बार, 6 से काट दीजिए 3 बार, 11 पंजे 55/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास में चाल आ गई छोटे वाली 55/3 मीटर प्रति सेकंड। जब दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर वाली आ गई। समय कैसे आएगा? आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा।
आपको पता है बटे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, 275 गुणा 3 और बटे में कितना 55। 5 से काटियो, 5 पने 25, 5 पने 25 और 2 27, 55 से 5 बार कटा और 5 या 15 सेकंड। दोस्तों जो आपका आंसर आएगा 15 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ती है। 110 मीटर ये और 165 ये, टोटल हो जाएगा 275 मीटर, यानी टोटल दूरी होगी 275। दूरी हमेशा जुड़ेगी, चाहे दोनों ट्रेन हो, चाहे किधर भी दिशा में पार कर ले, ऐसे पार करे या ऐसे पार करे। टोटल दूरी 275 मीटर। यहाँ पे चाल थी बड़े वाली, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। जब हमारे पास दूरी मीटर में है, दूरी छोटी है, तो चाल को भी छोटी बदलनी पड़ेगी, चाल को भी छोटी में बदलना पड़ेगा, छोटी चाल में बदलना पड़ेगा। तो छोटी चाल में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो काट दीजिए, 6 से 11 बार, 6 से 3 बार, 11 पंजे 55, 55/3 मीटर प्रति सेकंड। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे, समय आएगा, बटे का बटा ऊपर जाएगा, 275 गुणा 3, 55 से 5 बार कटेगा, 5 या 15 सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? एक रेलगाड़ी है, देखो दोस्तों यहाँ पे स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक प्लेटफॉर्म को, यहाँ पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है। इसको पार करने में कितने सेकंड लेती है? 15 सेकंड। टाइम बता दिया 15 सेकंड। आपसे पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। अब आप इस सवाल को गौर से समझेंगे दोस्तों। यहां पे ना तो आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई दी और ना ट्रेन की लंबाई दी। अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई x मान लूं तो प्लेटफॉर्म की माननी पड़ेगी y। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी दोस्तों। मैंने क्या बोला आपसे, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो टोटल दूरी आ जाएगी, मान लो ये x मीटर था और ये y मीटर था, तो टोटल दूरी आ जाएगी x प्लस के y इतना मीटर। आप कुल दूरी को समय से भाग करेंगे तब चाल आएगी। इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड, यानी कुल दूरी थी इतनी और समय था कितना? 15। आप कुल दूरी को समय से भाग कर दो, चाल आ गई। क्या आ गई दोस्तों? चाल आ गई। और हमारे पास में एक चाल ट्रेन की है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी चाल आ गई। बस इतना सा फर्क है, ये चाल बड़ी है और ये चाल छोटी है। चाल बराबर चाल, यूनिट समान तो हम कर देंगे दोस्तों। जब ये छोटी चाल है, इसको छोटी में बदल दो, छोटी में बदलने के लिए छोटा ऊपर, यानी 18/5 से गुना, छोटी चाल बराबर छोटी चाल, यूनिट समान। दोस्तों अब हम इसको तभी सोल्व कर सकते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई तब निकाल सकते हैं अगर मेरे पास में प्लेटफॉर्म की लंबाई होती तो। हमारे पास में प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं है दोस्तों, इसलिए अगर y का मान हम कुछ रख दे तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि मैंने रेलगाड़ी को x मीटर लंबी माना है। अब हमारे पास y का मान होना चाहिए, लेकिन y का मान नहीं है, तो अब आप ऑप्शन टिक करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी आंकड़े अपर्याप्त जिसको आप कहते हैं, यानी ज्ञात नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को टिक मत करना, इनमें से कोई नहीं। अगर ये होता कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, अगर ये ऑप्शन न होता, तब उस कंडीशन में आप ये लगा सकते थे, लेकिन प्रेजेंट में आंकड़े अपर्याप्त है, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हम इस क्वेश्चन को। मैं फिर से बता रहा हूं, तसल्ली से समझें, ध्यान से समझेंगे। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ती है।
हमारे पास में न तो ट्रेन की लंबाई है और न प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई मानेंगे x मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई मानेंगे y मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस के y मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, 15 सेकंड। आप कुल दूरी को समय से भाग कर दो, चाल आ गई। ये चाल छोटी है, एक चाल ट्रेन की भी दे रखती 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस फर्क इतना है दोस्तों, ये चाल बड़ी है तो मैंने क्या किया, इसको ही छोटी में बदल दिया। छोटी चाल बराबर छोटी चाल, यूनिट समान, या तो दोनों इसको बड़ी कर लो, बड़ी चाल बराबर बड़ी चाल, यूनिट समान। दोस्तों अब आपसे पूछा कि ट्रेन की लंबाई बताइए। अगर मेरे पास में प्लेटफॉर्म की लंबाई होती यहाँ पे, तो मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई y की जगह रख देता तो x का मान आ जाता, लेकिन फिलहाल तो नहीं निकल सकता, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपका उत्तर ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी? एक रेलगाड़ी है, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। एक प्लेटफॉर्म को, यहां पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में पार करती है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ न कुछ हमें माननी पड़ेगी, तो मैं कह दूंगा ये x मीटर है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 250 प्लस के x मीटर, ये टोटल दूरी है। इसको पार करने में कितना समय लगा? 10 सेकंड। अगर आप कुल दूरी को समय से भाग कर दोगे तो चाल आ जाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? भाई 250 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है, x मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ती है। जब हमारे पास दूरी मीटर में है तो ये भी x ही मीटर में मानना पड़ेगा, तो टोटल दूरी हो जाएगी 250 प्लस की x। जब हमारे पास दूरी छोटी है तो समय भी छोटा होना चाहिए, यानी इसको ये दूरी तय करने में 10 सेकंड लग रहे। आप कुल दूरी को समय से भाग कर दो, चाल आ गई। यहाँ पे छोटी चाल आएगी। अब आपसे पूछा कि रेलगाड़ी की चाल बता दो। दोस्तों जब तक हमारे पास में x की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम चाल नहीं निकाल सकते। हमारे पास में कुछ न कुछ x की जगह डिजिट होना चाहिए था। अगर हमसे कह देता कि प्लेटफॉर्म 10 मीटर लंबा है या प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबा है, तब तो हम यहाँ पे 100 रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे 250 में 100 जोड़ते 350, 350 को 10 से भाग करते, यानी 35 मीटर प्रति सेकंड कह सकते थे दोस्तों। लेकिन हमारे पास में x की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो दोस्तों इस वजह से आंकड़े अपर्याप्त यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपका आंसर हो जाएगा। उसको टिक मत करना, क्योंकि उनमें इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि आपने कैलकुलेट तो कर लिया है, बस ऑप्शन मैच नहीं किया है। लेकिन आपको पता है यहाँ तो आंकड़े अपर्याप्त यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेल है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में, यहां पे कितना सेकंड लग रहे? 30 सेकंड। आपसे पूछा क्या रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। दोस्तों ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट सोचे तब जाके आपकी तैयारी हो सकती है। एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही है दोस्तों, लेकिन ये खंबे को पार करने में 30 ही सेकंड ले रही। मैंने आपसे एक बात बताई थी, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी, खंबे की दूरी नहीं मानी जाएगी। अगर मैं इस ट्रेन को 30 सेकंड भगा दूं तो ये अपनी दूरी तय कर देगी।
यानी 30 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वो इसकी ट्रेन की खुद की दूरी होगी दोस्तों। अब मैं आपसे बताऊंगा कि जब हमारे पास समय छोटा है तो चाल भी छोटी होनी चाहिए। दोस्तों हमारे पास में जो चाल है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब समय छोटा है, समय सेकंड में है, तो चाल भी सेकंड वाली होनी चाहिए। छोटी चाल में बदलना, जब छोटी चाल में बदलना है 5/18 से गुना करेंगे, यानी छोटा ऊपर करेंगे। ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड। कितना चाल आ गई? मीटर प्रति सेकंड। मैं कह सकता हूं 1 सेकंड में तो इतना जाएगी, भागना है कितना? 30 सेकंड, तो आप गुना 30 कर देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैं फिर से आपसे बता देता हूं। चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमारे पास समय सेकंड में तो चाल भी सेकंड वाली होनी चाहिए। इसको छोटी चाल में बदलो तो छोटा ऊपर। 6 दाई 60, 6 18, 10 पंजे 50, यानी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। हम कह सकते हैं 1 सेकंड में 50/3 मीटर जाएगी। 50/3 मीटर, मुझे जाना है 30 सेकंड, तो टोटल दूरी कैसे आ जाएगी दोस्तों? 50/3 गुणा 30। आप 3 से काट दीजिएगा 10 बार, 50 दिशा 500 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1। मैं फिर से बता देता हूं क्वेश्चन आपको। एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक खंबे को पार करने में, यानी एक आदमी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। आप रेलगाड़ी को 30 सेकंड भगा दो, वो खुद की दूरी तय कर देगी। ये आपने कैसे तय किया है? रेलगाड़ी की चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले आप इसको सेकंड वाली चाल में बदल ले, छोटी चाल में बदले। जब छोटी चाल में बदलना है तो छोटा ऊपर, यानी 5/18। ये इसकी चाल आ गई इतने मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना, भागना कितना सेकंड? 30, तो बस आप 30 से गुना कर देंगे। 6 18, 6 दाई 60, आप 3 से काट दीजिएगा 10 बार, 10 दिशा 100 पंजे 500 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है दोस्तों। इसकी जो लंबाई है 150 मीटर है। कितनी है? 150। इस स्पीड कितने दे दी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म है 600 मीटर लंबा है, 600 मीटर लंबा, इसको पार करने में कितना समय लगेगी? समय कैसे आता है दोस्तों? समय कैसे आएगा? अगर आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा। अगर आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे समय आ जाएगा। बस आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए, अगर हमारे पास दूरी बड़ी है तो चाल भी बड़ी होनी चाहिए, तो समय भी बढ़ाएगा। अगर हमारे पास में दूरी मीटर वाली है तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए, तो समय भी सेकंड में आएगा। छोटी दूरी छोटी चाल छोटा समय, बड़ी दूरी बड़ी चाल बड़ा समय आएगा। दोस्तों चाल बदलते कैसे हैं और क्यों बदलते हैं, ये मैंने पहली वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर कर रखा है। दोस्तों जिसने पहली वीडियो नहीं देखी जरूर जा करके देखें। आप मुझे बताएंगे टोटल दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 600 मीटर या 150 मीटर, या टोटल दूरी हो जाएगी कितनी? 750 मीटर। तो टोटल दूरी हो जाएगी दोस्तों 750 मीटर। समय निकालना, समय कैसे आएगा? आप कुल दूरी को चाल से भाग करो। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ये जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मैं इस चाल को बदलूं? क्या मुझे चाल चेंज करनी पड़ेगी? अगर चेंज करनी पड़ेगी तो क्यों करनी पड़ेगी? दोस्तों आपको हर क्यों का जवाब पता होना चाहिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा मैं इस चाल को चेंज जरूर करूंगा, क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए। यानी जब हमारे पास दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी ही होनी चाहिए, तो छोटी चाल में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो चाल है, चाल कह सकते हैं 50 गुणा 5/18। छोटी चाल में बदल दो, छोटा ऊपर,
2 से काट दीजिएगा 25 बार, 2 से काट दो 9 बार, 25 पंजे 125 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट कह सकते हो समय कैसे आएगा। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो। ये जो चाल है ये तो बड़ी है, इसको छोटी में बदल दो तो छोटा ऊपर, डायरेक्टली यहाँ पे गुना कर सकते हैं। अभी तो मैं आपसे सिखा रहा हूं, बाकी शॉर्ट और भी हो सकता है। बटे वाला ऊपर चला जाएगा 750, 18 गया ऊपर, बटे में 50 है और यहीं पे गुना में 5। 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से काट दीजिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से काट दीजिएगा 3 बार, 18 तिया 54 सेकंड। जब दूरी छोटी थी, चाल भी छोटी थी, तो समय भी छोटा आ जाएगा, यानी 54 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर डी। जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ती है। 150 मीटर लंबी एक खुद है, 600 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, तो दोस्तों टोटल दूरी हो जाएगी 750 मीटर। मुझे समय निकालना, समय कैसे आएगा, आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे। कुल दूरी 750 मीटर है, चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दूरी छोटी है तो चाल को भी छोटी में बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा में 5 बटे 18 से गुणा कर दो। छोटी में बदलना तो छोटा ऊपर, छोटे का मतलब 5 ऊपर। बड़ी में बदलना होता तो बड़ा ऊपर, बड़े का मतलब 18 ऊपर। बटे का बटा ऊपर गया, 50 से काट दो 15 बार, 5 से काटो 3 बार, 18 तिया 54 सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। एक रेलगाड़ी है, यहां पे है ये वाली, स्पीड कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यहां पे एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 600 मीटर, पार करने में कितना टाइम 30 सेकंड। आपसे पूछा क्या रेलगाड़ी की लंबाई। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ती है। दोस्तों रेलगाड़ी कितने सेकंड भागी है 30 सेकंड। अगर मैं रेलगाड़ी को 30 सेकंड भगा दूं तो ये प्लेटफॉर्म की और खुद की दूरी तय कर देगी। क्या आप मेरी बात समझे दोस्तों। अगर मैं ट्रेन को 30 सेकंड भगा दूं, ये 30 सेकंड के अंदर अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर देगी। तो आइए जरा ध्यान से सुनेंगे। स्पीड कितनी है ट्रेन की 30 मीटर प्रति सेकंड। अब गौर से सुनो, क्या मैं इस चाल को बदलूं तो क्यों बदलूं, अगर नहीं बदलूं तो क्यों नहीं बदलूं। दोस्तों जब आप समझ जाएंगे कि चाल क्यों बदलते हैं, चाल बदलते क्यों हैं, तब समझना कि आपने कुछ सीखा है। अगर आपको ये नहीं पता कि चाल क्यों बदलते क्यों नहीं, तो दोस्तों इसका मतलब आप अभी कमजोर हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाऊं। जब हमारे पास में समय सेकंड में है तो चाल भी सेकंड वाली होनी चाहिए। यानी ये समय सेकंड में तो चाल भी सेकंड में, तो क्यों बदलने की जरूरत नहीं है। या मैं कह सकता हूं जब समय छोटा है तो चाल भी छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कह दूं आपकी कार की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है, यानी आप 1 सेकंड में 50 मीटर चले जाते हो। 50 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 50 मीटर। जब 1 सेकंड में 50 मीटर जाओगे तो 2 सेकंड में कितना 50 दूनी 100। आपकी कार की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले जाते हो। जब 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाओगे तो 2 घंटे में कितना 100 दूनी 200 किलोमीटर चले जाओगे आप। यानी जो आपकी स्पीड है टाइम में गुणा कर देंगे टोटल दूरी आ जाएगी। जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 1 घंटे में 100, 2 घंटे में कितना 100 दूनी 200। बस याद रखो जब आपके पास बड़ी दूरी है तो बड़ा समय होना चाहिए तो बड़ी चाल आएगी। अगर आपके पास छोटी चाल है तो छोटा समय होना चाहिए तो छोटी दूरी आएगी। सब की सब यूनिट समान होनी चाहिए।
ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ पे टोटल दूरी निकाल दूंगा। क्या निकालूंगा? कुल दूरी। कुल का मतलब रेलगाड़ी की प्लस प्लेटफॉर्म की। अगर मैं इस ट्रेन को 30 सेकंड भगा दूं तो ये खुद की प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर देगी। जो रेलगाड़ी है इसकी चालक 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में तो 30 मीटर जाएगी, 30 सेकंड में कितना? गुणा 30। तो 30 गुणा 30 बराबर कितना? 900 मीटर। दोस्तों ये जो 900 मीटर है ये रेलगाड़ी ने 30 सेकंड में दूरी तय कर दी, यानी जो 900 मीटर है इसमें 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस के ट्रेन दोनों की दूरी तय हुई। अगर मैं दोनों की दूरी में से 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म घटा दूंगा दोस्तों, तो रेलगाड़ी की दूरी आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी कितनी? 300 मीटर, और जो कि आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से आपसे बता देता हूं, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल बताए 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं इस रेलगाड़ी को 30 सेकंड भगा दूं तो ये खुद की प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर देगी। जब 1 सेकंड में 30 मीटर जाएगी तो 30 सेकंड में कितना? 30 गुना 30 बराबर 900 मीटर। अब 900 मीटर जो दूरी है ये रेलगाड़ी प्लस 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, आप 900 में से 600 मीटर घटा दो, ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई कितनी है? एक ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई बता दी 130 मीटर। पुल को पार करने में कितना सेकंड ले रही? 30 सेकंड। यहाँ पे कोई ना कोई पुल होगा, पार करने में कितना समय ले रही? 30 सेकंड। अब आप ध्यान से सुनो, अगर मैं इस ट्रेन को 30 सेकंड भगा दूं, ये 30 सेकंड के अंदर अपनी दूरी प्लस पुल की दूरी तय कर देगी। तो मैं यहां से टोटल दूरी निकाल सकता हूं, कुल दूरी। जो रेलगाड़ी की चालक 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर। जब हमारे पास समय सेकंड में है तो चाल भी सेकंड वाली लानी पड़ेगी दोस्तों। जब समय छोटा है तो चाल भी छोटी लानी पड़ेगी। छोटी चाल में बदलने के लिए छोटा ऊपर यानी 5/18 से गुना कर देंगे। ये जो चाल आई इतने मीटर प्रति सेकंड आई दोस्तों, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर भागेगी कितना सेकंड? 30। तो आप 30 की गुना कर देंगे। यहाँ पे 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 2 से काट दीजिएगा 15 बार, 15 पंजे 75, 75 पंजे कितना आ जाएगा? 75 पंजे, 5 पंजे 25 का 5 का से लगे 2, 5 7 35 और 2 37, यानी 375। ये जो 375 मीटर जो दूरी है दोस्तों, ये ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की यानी पुल की है। अगर मैं दोनों की दूरी में से, दोनों की वैल्यू में से 130 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई घटा दूं तो दोस्तों पुल की लंबाई आ जाएगी कितनी? 5 4 2, यानी 245 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं आपसे फिर से बता दूं, एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही है। एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगती है। पुल की लंबाई बतानी है। हमें एक बात का पता है, अगर हम रेलगाड़ी को 30 सेकंड भगाते तो 30 सेकंड में खुद की दूरी प्लस पुल की दूरी तय कर देगी। यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल दे रखी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर। जब हमारे पास समय छोटा है तो चाल को भी छोटी में बदलना पड़ेगा। समय सेकंड में तो चाल को भी सेकंड वाली बदलनी पड़ेगी। छोटी चाल में बदलने के लिए छोटा ऊपर यानी 5/18 से गुणा इतना मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना। भगाने कितने सेकंड? 30, तो गुणा 30 कर देंगे आप। काट दीजिएगा 9 पंजे 9 दूनी 2 से 15 बार, 15 पंजे 75 पंजे 375। ये जो 375 मीटर लंबाई है ये 130 प्लस पुल है। आप इसमें से 130 मीटर घटा दीजिए, पुल की लंबाई आ जाएगी
245, जो कि आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूं, आपको खुद के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप खुद के लिए कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी सफल नहीं बना सकता। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर वाकई आप अच्छे अच्छे कंसेप्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।